So let's begin the exercise 6.1. The question number 1 is saying, what will be the unit digit of the square of the following numbers? Okay. ऐसे तो इसमें काफी सारे क्वेश्चंस हैं, ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस है, यस 10 क्वेश्चंस है, एंड आई हैव रिटन द थर्ड 3 क्वेश्चंस हो गई है। क्या बताना है कि अगर इन नंबर्स का स्क्वायर निकाला जाए तो उन नंबर्स के स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको स्क्वायर निकालने की जरूरत नहीं। एज आई सेड, इट्स ऑल अबाउट मेंटल मैथ्स, इसीलिए मुझे चैप्टर बहुत पसंद है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट मेंटल मैथ्स। आपके सब कुछ आपके सामने, डोंट हैव टू कैलकुलेट एनीथिंग। क्या करना है, देखो आपको सिर्फ बताना है यूनिट digit of square of 81 is, हमें ये स्टेटमेंट लिखनी है, यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 81, यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 26,387, यूनिट डिजिट ऑफ 19 स्क्वायर ऑफ 99,880 इज इक्वल्स टू व्हाट। ठीक है, हमें ये लिखना है स्टेटमेंट। अब क्या होगा, क्योंकि हमें यूनिट डिजिट पूछा जा रहा है ना, हम क्या करेंगे, सिर्फ इसके यूनिट डिजिट पे ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी पहले स्टेटमेंट लिख दूं मैं आपके लिए, यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 26,387 इज इक्वल्स टू, देन यूनिट digit of square of 99,880 is equals to। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम सिर्फ यूनिट डिजिट पे ध्यान देना है। ठीक है, तो देखो इसका यूनिट डिजिट क्या है, 1। 1 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 1 का स्क्वायर हो जाता है आपका 1, राइट। तो यानी कि इसका चाहे कुछ भी आंसर निकले, 81 मल्टीप्लाई बाय 81, आपका इसका आंसर कुछ भी आए, बट व्हाट मैटर इज कि इसका जो भी आंसर आएगा उसका जो यूनिट प्लेस होगा ना वो 1 ही होगा, दैट इज फॉर श्योर। तो वही हमें लिखना है यहाँ पे बस। तो क्या करना है, सिर्फ यूनिट डिजिट को ही देखना है। देखो इससे आगे वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन और क्लियर होगा। अब देखो 26,387 का जब स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक है, तो इसके यूनिट डिजिट को देखो क्या है, 7। पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करके चेक करके नहीं देखना है, सिर्फ यूनिट डिजिट पे ध्यान देना है। यूनिट डिजिट क्या है, 7। 7 का स्क्वायर क्या होता है, 7 का स्क्वायर होता है 49, और 49 का यूनिट डिजिट क्या है, 9। तो इसीलिए जब इसका स्क्वायर निकालोगे तो इसका भी यूनिट डिजिट आपको क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। समझ में आ रही है, फिर से समझा देती हूँ। यूनिट डिजिट पे ध्यान देना है, इसका यूनिट डिजिट क्या है, 1। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, तो वो तो ऑलरेडी एक 1 की प्लेस पर 1 ही है, तो वी हैव रिटन। जब हम इस नंबर का देखते हैं तो यूनिट डिजिट पे क्या है, 7। 7 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 49। 49 में यूनिट डिजिट क्या है, 9। तो यानी कि इस नंबर का जब स्क्वायर निकालेंगे तो उसका यूनिट डिजिट भी 9 होगा। नाउ जो कि मैंने आपसे कहा था कि 0 को हम एक्सेप्शन में भी रख रहे हैं। हालांकि जब आप 0 को, इस नंबर का जब आप स्क्वायर निकालेंगे स्क्वायर, तो हम देख रहे हैं कि अगर 0 है तो उसका भी यूनिट डिजिट क्या हो रहा है, 0 ही हो रहा है। लेकिन एक चीज मैं आपको यहाँ पे जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन आपको मैं एक चीज बता दूं, इसका जो भी आंसर है 99,880 का स्क्वायर निकालने पर आपको कुछ भी आंसर आए, लेकिन आप एक चीज पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो 1 0 है ना, उसके स्क्वायर में 2 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर 20 है, 20 का मैं स्क्वायर निकालू ना तो 2 0 बन जाएंगे, 1 0 के 2 0 बन जाएंगे, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अगर ये लेट्स सपोज 900 होता, लेट्स से 900 का स्क्वायर निकालना है मुझे, तो क्या होता, 2 0 है ना, तो इसके ये 4 zeros बन जाते हैं, 1 का डबल हो जाता है। ठीक है, और 9 का स्क्वायर तो 81 है ही, तो ये इसका आंसर होता है। गॉट इट। तो जो 1 0 होता है, 1 0 का डबल 0 हो जाता है, इसीलिए मैंने कहा था उसको होल्ड पे रखना है। 1 0 के देखो यहाँ पे भी डबल 0 हो गए, 2 0 है तो 4 हो जाएंगे, 3 है तो 6 हो जाएंगे। ओके, ठीक है,
चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से आपको बाकी के क्वेश्चंस भी देखने हैं, आपको सिर्फ यूनिट डिजिट पे देखना है इसका। जैसे अगर यूनिट डिजिट मान लीजिए 6 है, यूनिट डिजिट 6 है तो 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। 36 में यूनिट डिजिट क्या है 6 है, तो यानी कि स्क्वायर ऑफ यूनिट डिजिट ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर इज ऑल्सो 6। ओके, चलो आगे वाले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन। जितने क्वेश्चंस दिए गए वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो कह रहे हैं खुद ही कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पर वो परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है उसका रीजन है ये। क्या कहा था हमने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में कि अगर अगर कोई नंबर है और उसके यूनिट डिजिट पे 1, 4, 5, 6, 9 अगर ये डिजिट है तो वो परफेक्ट हो सकता है, लेकिन अगर इसके अलावा कोई और डिजिट है तो वो गारंटी वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 1057 हमें यूनिट डिजिट पे ही ध्यान देना है। इसका यूनिट डिजिट क्या है 7। इज द 7 इज कमिंग इनटू दिस सीरीज, क्या 7 इस सीरीज में आ रहा है नहीं आ रहा है, इसीलिए वो क्या है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सेकेंड वाले में देखो क्या आ रहा है 3, क्या 3 इस सीरीज में है नहीं है, इसीलिए डेफिनेटली ये नंबर भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बस आपको लिखना क्या है, सिंपल सी स्टेटमेंट लिखनी है, बिकॉज इट्स यूनिट डिजिट इज 7। सिर्फ इतना ही लिखना है। ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 7 है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होता तो इसके यूनिट डिजिट पे या तो 1 होना चाहिए, या तो 4, या तो 5, या तो 6, या तो 9, इनमें से कोई एक डिजिट होता तो हम कहते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। लेकिन अगर इनमें से एक भी डिजिट नहीं है इसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर गारंटी नहीं है। ठीक उसी तरह से इसका भी आंसर लिखा जाएगा, बिकॉज इट्स यूनिट डिजिट इज 3। दैट्स इट। इजी है एक्सरसाइज। तो आप इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट करेंगे, सारे क्वेश्चंस करेंगे। हाँ, लेकिन इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले, वैसे मैं आपको दे दूंगी ग्रुप में भी, आप एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले चैप्टर हेडिंग के नीचे आप लिखेंगे पेज नंबर 91 पर टेबल नंबर 1 बनी हुई है, नंबर और स्क्वायर 1 से लेके 50 तक के स्क्वायर लिखे गए हैं, वो सारे नंबर आपको सबसे पहले कॉपी डाउन करने हैं अपने नोटबुक में। ठीक है, और फिर उसके बाद में हम ये एक्सरसाइज शुरू करेंगे। गॉट इट। और हाँ, आप अपनी एक्सरसाइज को शुरू करने के लिए थिंग्स टू रिमेम्बर इस तरह की कोई चीज अगर आप बनाना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बिकॉज इट इज वेरी यूजफुल। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू इन नेक्स्ट क्लास।